होगा अगर 500 साल पुरानी एक आत्मा आज भी जिंदा हो? क्या होगा अगर वो हर 50 साल में लौटती हो अपनी अधूरी सिद्धि पूरी करने? और इस बार उसने चुन लिया है एक 25 साल की लड़की को। गांव का नाम कालेश्वरपुर था। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई पगडंडियां और जंगल के बीचों बीच खड़ा एक पुराना खंडहर मंदिर। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में 500 साल पुरानी एक भयानक शक्ति आज भी मौजूद है। बहुत साल पहले वहां एक खतरनाक तांत्रिक रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था। वो साधारण तांत्रिक नहीं था बल्कि ऐसी सिद्धियां हासिल करना चाहता था जो इंसान को लगभग अमर बना दे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी साधना अधूरी रह गई थी क्योंकि उस सिद्धि को पूरा करने के लिए उसे 25 साल की एक लड़की की जीवित ऊर्जा की आवश्यकता थी। कहते हैं कि 500 साल पहले उसने मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में एक भयावह अनुष्ठान शुरू किया था। लेकिन जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर मंदिर में आग लगा दी। भैरवनाथ का शरीर उस आग में जलकर खत्म हो गया, लेकिन मरते समय उसने एक भयानक श्राप दिया कि उसकी आत्मा तब तक इस जगह से नहीं जाएगी जब तक उसकी अधूरी सिद्धि पूरी नहीं हो जाती। तभी से गांव के लोग कहते हैं कि हर 50 साल में कोई न कोई अजीब घटना होती है और किसी 25 साल के आसपास की लड़की के साथ कुछ रहस्यमयी होने लगता है। इसी बीच शहर से 25 साल की एक लड़की अनन्या रिसर्च के काम से कालेश्वरपुर आए। उसे पुराने मंदिरों और रहस्यमयी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में आते ही उसने उस खंडहर मंदिर के बारे में सुना, लेकिन गांव वालों ने उसे सख्त चेतावनी दी कि शाम के बाद उस जगह के पास भी मत जाना। अनन्या को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में आने के कुछ दिनों बाद से उसे हर रात एक ही सपना आने लगा। सपने में वो खुद को उसी पुराने मंदिर के अंदर खड़ी देखती थी जहां चारों तरफ अंधेरा होता और सामने एक लंबा जटाधारी तांत्रिक खड़ा होता जिसकी आंखें लाल चमक रही होती थीं। हर बार वो आवाज सुनती, तू ही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। जब भी वो अचानक नींद से उठती उसका दिल तेज धड़क रहा होता और कभी कभी उसे लगता जैसे कमरे में कोई अदृश्य चीज मौजूद हो। एक रात अनन्या ने तय किया कि वो इस रहस्य का सच जानकर ही रहेगी। रात के अंधेरे में वो अकेली जंगल के रास्ते उस मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर के अंदर अजीब सन्नाटा था और हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। जैसे ही उसने फर्श पर बने एक पुराने गोल चिन्ह को छुआ, अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी आवाज आई और पास की पत्थर की पटिया खिसक गई। उसके नीचे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। डर के बावजूद अनन्या धीरे धीरे नीचे उतरी। नीचे एक भूमिगत कक्ष था जिसकी दीवारों पर पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर राख और जले कंकाल के अवशेष पड़े थे। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, 500 साल। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अनन्या के सामने धुएं जैसी आकृति बनने लगी और धीरे धीरे वो भयानक तांत्रिक का रूप ले लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। उसी समय गांव के बुजुर्ग रघुवीर बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने अनन्या को बताया कि भैरवनाथ की आत्मा किसी भी लड़की को नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि उस लड़की की आत्मा को ढूंढ रही थी जो 500 साल पहले उसके अनुष्ठान से बच निकली थी और जिसका पुनर्जन्म अब हो चुका है। और वही आत्मा अब अनन्या के अंदर है। ये सुनते ही भैरवनाथ की आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई और पूरे कमरे में अजीब ऊर्जा फैलने लगी। चबूतरे के चारों तरफ बना तांत्रिक चक्र चमकने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे अनन्या की शक्ति धीरे धीरे उससे खींची जा रही हो। लेकिन रघुवीर बाबा ने जल्दी से उसे बताया कि अगर भैरवनाथ की राख को पवित्र जल में बहा दिया जाए तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। हिम्मत जुटाकर अनन्या ने चबूतरे पर पड़ी राख को उठाया और पास रखे पवित्र जल में डाल दिया। जैसे ही राख पानी में मिली, पूरी गुफा में भयानक चीख गूंज उठी, दीवारें कांपने लगी और पत्थर गिरने लगे। कुछ ही क्षणों में भैरवनाथ की आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। अनन्या और रघुवीर बाबा किसी तरह बाहर निकल आए और देखते ही देखते मंदिर का वो हिस्सा ढह गया। गांव वालों को लगा कि 500 साल पुराना श्राप अब खत्म हो गया है। सब कुछ सामान्य हो गया और अनन्या कुछ दिनों बाद शहर लौट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक रात जब अनन्या आईने के सामने खड़ी थी तो अचानक उसे लगा कि उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमक उठी। वो घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर जब उसने आईने की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे धुंधली सी एक परछाई खड़ी है, लंबे जटाधारी बालों वाला वही तांत्रिक जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। शायद भैरवनाथ की कहानी सच में खत्म नहीं हुई थी और उसकी अधूरी सिद्धि अभी भी किसी नए मौके का इंतजार कर रही थी। भूत